अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। साद को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है। अब वो नीचे अपनी गाड़ी के पास से माहिर को कॉल करता है। उसे कहता है कि मेरी एक बहुत ही ख़ास फ़ाइल कमरे में रह गई है, तुम मुझे वो ला दो, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। माहिर ये बात सुनती है और कमरे में वो फ़ाइल ढूंढना शुरू कर देती है। फ़ाइल ढूंढते ढूंढते उसको साद की वो डायरी मिल जाती है जिसको वो अक्सर उसे छुपा के रखता था और उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लेकिन इससे पहले कि वो उस डायरी को खोल के पढ़ती है उसमें क्या लिखा है, उसको साद की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो डायरी को तकिए के पीछे छुपा कर फाइल दोबारा ढूंढना शुरू कर देती है। जब साद कमरे में आता है तो उसको फ़ौरन ही फाइल मिल जाती है, लेकिन वो माहिर के घबराए हुए चेहरे पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि उसको पहले से ही देर हो रही होती है और वो नीचे अपनी गाड़ी के पास जाता है ऑफिस जाने के लिए। जब माहिर को तसल्ली हो जाती है कि साद घर से जा चुका है और वो वापस नहीं आएगा, तो वो दरवाज़ा बंद करती है और बैठ जाती है उस डायरी को पढ़ने के लिए। पढ़ने से पहले माहिर को थोड़ी सी जलन होती है, कहीं इसमें किसी औरत का जिक्र तो नहीं है जो उसको ना मिल सकी सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी उससे हो गई है। शायद इसी वजह से साद इस डायरी को छुपा के रखता है हर वक्त। फिर भी वो फैसला करती है कि वो डायरी खोल के पढ़ेगी और जानेगी कि उसमें क्या लिखा है। जब माहिर डायरी पढ़ना शुरू करती है तो उस डायरी का हर पन्ना उसको हिला के रख देता है। उस डायरी के हर एक पन्ने में सिर्फ और सिर्फ खालिस जज्बात छुपे होते हैं। उस डायरी का हर पेज बेइंतहा मोहब्बत और खुलूस से भरा होता है और वो सारी मोहब्बत और खुलूस सिर्फ और सिर्फ माहिर के लिए होती है। ये पढ़ के वो दंग रह जाती है। उसको यकीन ही नहीं आता कि साद उससे इतनी मोहब्बत करता था बचपन से लेके आज तक और उसने कभी भी इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी। उसको उसी वक्त वो सारे लम्हात याद आने लगते हैं जब जब साद ने अपनी खुशी को कुर्बान किया उसको खुश करने के लिए, यहाँ तक कि वो उसको छोड़ने लगा था सिर्फ इसलिए ताकि वो अरीब के साथ खुश रह सके, फिर चाहे वो जितना मर्जी उम्मीद क्यों ना हो। किताब पढ़ते पढ़ते वो किताब को बंद करती है, अपना बैग पकड़ती है, उसी वक्त अरीब को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मुझसे मिलने के लिए आओ। वो मिलने के लिए राजी हो जाता है। उसको लगता है कि शायद माहिर इसलिए उसको बुला रही है ताकि वो आज से कह सके कि वो साद को हमेशा के लिए छोड़कर उसके पास वापस आ रही है। जब वो दोनों मिलते हैं तो माहिर उससे पहले सवाल पूछती है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। अरीब ये सवाल सुन हैरान रह जाता है, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। उसे बताता है कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन बजाय माहिर अरीब की बातों पर ध्यान दे, उसका ध्यान बार बार साद के लिखे हुए अल्फाजों पर जा रहा था जो कि उसने उस डायरी में लिखे थे। और उन अल्फाज के सामने, उन जज्बात के सामने अरीब की मोहब्बत भरे अल्फाज और जज्बात बेमायनी थे माहिर के लिए। वो उसी वक्त खड़ी होती है और अरीब से कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किस इंसान के साथ गुजारूंगी और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, ये हकीकत है कि हमारा एक माजी रहा है, लेकिन हमारे मुस्तकबिल कुछ नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद माहिर साद को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं। ये बात सुन के साद को बड़ी हैरानी होती है कि वो तो घर पर थी, लेकिन फिर भी वो माहिर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो माहिर उसे पहली बात ये कहती है कि उसने वो डायरी पढ़ ली है। ये सुनते ही साद खौफज़दा हो जाता है। उसको लगता है डायरी पढ़ने के बाद तो वो यकीनन उसको छोड़ देगी क्योंकि वो तो उससे मोहब्बत करती ही नहीं है। लेकिन वो अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखती है। उसे कहती है कि उसको वाकई में अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है, ना ही उसने कभी भी इस बात पर तवज्जो दी या उसकी हरकत पे तवज्जो दी। माहिर साद से कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दो ताकि मैं इस रिश्ते को और तुम्हें दिल से अपना भी सकूं और निभा भी सकूं। ये सुनकर साद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो खुशी में सरे लाना शुरू कर देता है। उसके पास अल्फाज ही नहीं बचे होते कि उसकी मोहब्बत जो बचपन से लेके आज तक माहिर रही है वो आखिरकार उसको मिलने वाली है। आखिरकार माहिर को समझ आ ही जाता है कि साद ही उससे सच्ची मोहब्बत करता है और अरीब की तो वो सिर्फ एक जिद थी। इसके साथ होता है मुझे प्यार हुआ था कि लास्ट एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।